स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड में बीजेपी ने निकाला आक्रोश मार्च। झरिया में हादसा, बीसीसीएल का जर्जर आवाज ढहा, 3 की मौत। झारखंड में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, 7,822 घरों में मारा छापा। पटना में आरजेडी नेता आला राय की गोली मारकर हत्या। जीएसटी 2.0 का असर, पाउच दूध की कीमत में बदलाव नहीं, यूएचटी दूध होगा सस्ता। पीएम मोदी बनारस में मॉरिशस के पीएम से मिले, किया रोड शो। नेपाल में हालत काबू में, कर्फ्यू जारी। कार विज्ञापन विवाद में शाहरुख दीपिका को मिली बड़ी राहत। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। शेयर बाजार में हलचल, सेंसेक्स निफ्टी में दिखा उतार चढ़ाव। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के धनबाद की झरिया स्थित लोधना 8 नंबर इलाके में बीसीसीएल का पुराना और जर्जर आवास लगातार बारिश के बीच ढह गया। हादसे में 7 लोग मलबे में दब गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन चिराग, गोपाल और सुषमा समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 4 घायल अस्पताल में इलाजरत है। घटना के बाद बीसीसीएल की लापरवाही पर आक्रोश फूट पड़ा। विधायक रागिनी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और मुआवजे की मांग की। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि जर्जर आवास ध्वस्त नहीं हुए तो आंदोलन होगा। रांची में भाजपा ने बुधवार को राज्यव्यापी आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रांची के नगड़ी से क्षेत्र में आदिवासी रैयतों की जमीन पर प्रस्तावित रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध में किया गया। बता दें, राजधानी रांची में जिला स्कूल मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं ने पैदल मार्च किया। यह मार्च भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में हुई। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और सूर्या हांसदा एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की। बीजेपी ने जोर देकर कहा कि आदिवासियों की जमीन हड़पने और जनजातीय युवाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने राज्य सरकार से इन मामलों पर तुरंत जवाब मांगा और चेतावनी दी। यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। रांची में जीवीवीएनएल ने 9 और 10 सितंबर को बिजली चोरी विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान 127 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 22.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। राज्य भर में कुल 7,822 घरों में छापेमारी की गई, जिनमें से 1,191 घरों में चोरी पकड़ी गई और कुल 1.85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। रांची के बाद सबसे ज्यादा मामले हजारीबाग 108 और जमशेदपुर 102 में दर्ज किए गए। जीबीवीएनएल के जीएम एटीपी श्रवण कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी की सूचना 9431135515 पर भेज सकता है। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। अभियान का उद्देश्य चोरी रोकना, जनता में जागरूकता फैलाना है। बिहार की राजधानी पटना में राजद नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में तब हुई जब वो अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उनके घर के पास और पास के होटल में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। राजकुमार राय को गंभीर हालत में पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। घटनास्थल से 6 खोखे बरामद किए गए और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया। वह आगामी चुनाव में राघोपुर विधानसभा सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। परिवार ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अब एक काम की खबर। नई जीएसटी दरों के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले पैकेज्ड दूध यानी पाउच दूध की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। इस पर अमूल ने साफ किया है कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए कर ढांचे के बाद भी पाउच दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। कारण ये है कि पाउच दूध पहले से ही जीएसटी से पूरी तरह मुक्त है और इस पर 0% जीएसटी लागू है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि उपभोक्ताओं को राहत यूएचटी यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध में मिलेगी। पहले इस पर 5% जीएसटी लगता था, जिससे अब घटकर 0 कर दिया गया है। इसे 22 सितंबर से यूएचटी दूध सस्ता हो जाएगा। यह दूध लंबे समय तक बिना रेफ्रिजरेशन सुरक्षित रहता है। सरकार का कहना है कि जीएसटी 2.0 सुधारों का मकसद जीवन यापन की लागत कम करना है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर है।
यहाँ उन्होंने मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार है। अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। इससे पहले पीएम मोदी पुलिस लाइन से 3 किमी लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे। इस दौरान उनके वेलकम के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे, काफिला पर फूल बरसाए, शंखनाद किया। उत्साह देखकर पीएम ने ड्राइवर से गाड़ी को लोगों के करीब ले जाने को कहा। मॉरिशस पीएम शाम को नमो घाट से क्रूज पर सवार होकर दशवमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती देखा। रामगुलाम के सम्मान में योगी सरकार ने होटल ताज में डिनर रखा है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद गुरुवार को हालत कंट्रोल में रहे। इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा। इस बीच देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। गुरुवार को आर्मी हेडक्वार्टर में से लेकर जेनजी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। इससे पहले बुधवार शाम को भी पहले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। सेना ने सभी पार्टी और नेताओं से राय देने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में नेपाल के लाइट मैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग पीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं सुशीला कार्की के नाम पर फिलहाल सहमति नहीं बन सकी है। अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। यह हिंसा में अब तक 34 मौतें हुई, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भरतपुर में हुंडई कार के विज्ञापन को लेकर दर्ज एफआईआर पर अदालत ने अंतरिम रोक लगाई है। शिकायतकर्ता कृति सिंह ने दावा किया था कि विज्ञापन ने उनके गाड़ी खरीदने के फैसले को प्रभावित किया। शाहरुख खान और दीपिका ने अदालत में तर्क दिया कि उनका काम केवल ब्रांड प्रमोशन तक सीमित था और उनके सीधे किसी नुकसान से कोई संबंध नहीं। अदालत ने एफआईआर में कोई तथ्यात्मक आधार न होने का हवाला देते हुए अगली सुनवाई 25 सितंबर तय की। खेल की दुनिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ये याचिका 4 कानून की छात्राओं ने दायर की थी, जिनका नेतृत्व उर्वशी जैन कर रही थी। याचिका में हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में इस मैच को राष्ट्र की गरिमा और जन भावनाओं के खिलाफ बताया गया था। कोर्ट की प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के पीठ में न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई शामिल थे। जब वकील ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया तो कोर्ट ने कहा, इसमें इतनी जल्दी क्या है, ये तो सिर्फ एक मैच है, होने दीजिए। मैच रविवार को है, अब क्या किया जा सकता है। जब वकील ने कहा कि अगर याचिका शुक्रवार तक नहीं सुनाई गई तो वह निरर्थक हो जाएगी, तो कोर्ट ने पुनः कहा, हम क्या कर सकते हैं, मैच होने दीजिए। अंत में बाजार और कारोबार की बात। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआती गिरावट से उभरते हुए तेजी पकड़ी। बीएसई सेंसेक्स 55 अंक बढ़कर 81,480 पर और निफ्टी 10 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,983 पर रहा। शुरुआती सत्र में दोनों सूचकांकों ने तेजी दिखाई थी, लेकिन जल्द ही बाजार नीचे आ गया। तेल एवं गैस और मीडिया सेक्टर में 1% तक की बढ़त रही, जबकि इंफोसिस, टेक महिंद्रा और कोटक बैंक जैसे शेयर दबाव में रहे। इटर्नल, अडानी पोर्ट्स और एनटीपीसी के शेयरों में मजबूती दिखी। रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे फिसलकर 88.16 पर बंद हुआ। एशिया बाजार मिश्रित रुझान में रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।